आज दुनिया में एक हलचल सी मची हुई है। जब से रिसेंट फाइल्स रिलीज हुए, लोग ताज्जुब और गहरी सोच रहे हैं कि उनके बड़े बड़े लीडर का खुलासा उस आइलैंड पर हुआ जिस आइलैंड का करता धरता जेफरी आइंस्टाइन था, जहां वो छोटी बच्चियां, बच्चों और लड़कियां सप्लाई करता था, उनका रेप करता या करवाता था, फिर उनको मार दिया जाता था। दोस्तों, क्या जेफरी आइंस्टाइन से मिलने वाले सभी लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य थे? क्योंकि शॉकिंग खुलासा नई एप्स्टीन फाइल्स में हुआ है, जहां पर यह क्राइम तो बहाना था। असल में जेफरी आइंस्टाइन बाल नामी बुत की पूजा किया करता और छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी या कहा जाए बाल को बलि देता, और बलि देने के बाद उन बच्चों के टुकड़े करके मांस निकालकर बर्गर, पिज्जा जैसी चीजों में भरकर लोगों को पैसों के बदले पहुंचाया करता था। नाज़रीन, ये तो इल्यूमिनाटी का एक छोटा सा अंग था, असल विलन तो दज्जाल है। बहरहाल आज हम उस बाल बुत के बारे में जानेंगे कि जिसका जिक्र कुरान अजीम में आया है, और ये भी जानेंगे कि इस बुत को कौन कौन से नबी की उम्मत पूजा करती थी। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, इस जमीन पर जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, शायद इंसान परस्ती भी तब से ही वजूद रखती है। इस जमीन पर शर, बुराई बड़े पैमाने पर मौजूद है, और खुदा चाहे तो उसे एक कलमाए कुन के जरिए खत्म कर दे। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि खुदा उन बुराइयों को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि उसने ये जिम्मेदारी और इख्तियार हम इंसानों को दे दिया है। दर हकीकत बुराई और अच्छाई में चुनाव, यही इंसानों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, जिस बिना पर हमारा हिसाब किताब होना है। उन बुराइयों और शर्व शैतान की पूजा एक तारीखी हकीकत है जो शायद आज भी मौजूद है। एक ऐसी कुव्वत जिसे ज़माने कदीम से पूजा जाता रहा। उन्हीं शैतानी कुव्वतों में एक नाम बालज़बूब या बाल का है। बाल दरअसल अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैंने आका, सरदार और मालिक के हैं। ज़माने कदीम में सुमेटी यानी शामी अक़वाम इस लफ्ज़ को इला या खुदा के मायने में इस्तेमाल किया करते थे, और उन्होंने एक खास देवता को बाल का नाम दिया था। तारीख की किताबों से पता चलता है कि बाबुल से लेकर मिस्र तक पूरे मशरिकी वस्ता में बाल की पूजा होती थी। खुसूसन लबनान और शाम व फलस्तीन की फोनीकी, आरामी और केनानी कौम तक उसकी पूजा करती थी, और शायद बाल तारीख में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। इस बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर उगारित में मौजूद था, जो 2000 साल कबल मसीह में आशूरिया हुकूमत का हिस्सा था। जब 19वीं सदी में उगारी के इलाकों में माहिर आसार खुदाई का काम शुरू किया, तो उन्हें वहां ज़ेरे जमीन एक अजीमोशान महल और खंडर मिला, जिसमें कई किताबें, तख्तियां और तकरीबन 100 कमरे मौजूद थे। उस महल में पानी का इंतजाम, गुसल खाने और सोने के साजो सामान मौजूद थे। उन्हीं इमारतों में बाल देवता का एक बड़ा मंदिर था, जिसके अंदरूनी कमरे में बाल का बुत रखा था। इस मंदिर में रखी तख्तियों में बाल देवता की तारीख और ताकत कुव्वत के बारे में उगारती जबान में मालूमात लिखी हुई थी, जिन किस्से कहानियों के मुताबिक बाल तूफान का देवता है जो जमीन का सरदार है। बाल निहायती ताकतवर और मुतकब्बिर देवता है जो दूसरे देवताओं और इंसानों पर हुकूमत करता है। बाल ने ईल नामी देवता से लड़ाई की थी, और इस जंग में शिकस्त के बाद वो आलम अरवा में चला गया। और आगे उन तख्तियों पर लिखे किस्से कहानियों के मुताबिक बाल की बीवी यसीरियत और बहन अन्नात मोहब्बत और जंग की देवी है, जो ईल को कत्ल करती है, और बाल की हुक्मरानी उसे दोबारा वापस मिलती है। आजीजों, उन तख्तियों पर लिखे मंत्र और गीत किनानी लोग नए साल या फसल की कटाई जैसे मजहबी त्योहारों में पढ़ा करते थे। बाल की परस्तिश करने वालों का अकीदा था कि बाल की हुकूमत ही इंसानी तहजीब के लिए जरूरी है, और वही फसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स अहद वस्ता के ईसाइयों का मानना था
کہ बाल देवता की नज़्मों को पढ़ने से एक शख्स सच्चे खुदा और नबियों से नफरत करने लगता है और बाल की परस्तिश के नतीजे में जिनाकारी, जंग फहाशी और शहवत परस्ती फैलती है। लिहाजा बाल परस्ती एक शैतानी और झूठा मजहब है। उगारती तख्तियों से यह भी पता चलता है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है। और यही वजह थी कि बाल के पुजारी भी जिना जैसे अमल को गुनाह नहीं समझते थे और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते थे। अगर अहदनामा कदीम की बात करें तो उसके मुताबिक बाल कोई अफसानवी बुत नहीं था, बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखता था। बाल जहन्नम के 7 शहजादों में से एक था जो लालच और जिनाकारी के गुनाह की नुमाइंदगी करता है। उसके पास शैतानों का एक लश्कर है जो उसके मददगार हैं और उसके हुक्म पर काम करते हैं। कहते हैं कि लूसीफर यानी इब्लीस जब खुदा का मकबूल तरीन बंदा था तो उस वक्त बाल लूसीफर की जगह लेने की ख्वाहिश रखता था। जब लूसीफर ने खुदा से बगावत की और उसे जमीन पर फेंका गया तो और भी कई जिन और शैतानों ने इब्लीस का साथ दिया, उनमें बाल भी शामिल था। लिहाजा बाल लूसीफर का साथी बन गया और उसने उसकी मदद की ताकि आदम की औलाद को बहकाए और उन्हें सच्चे खुदा की इबादत से दूर कर दे। लूसीफर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाल ने कौम नूह को गुमराह किया और उसके बाद उसने फुनी की कौम को अपनी पूजा में लगा दिया। सुमेटिक कहानियों के मुताबिक बाल ने सबसे पहले खुद को एक बैल के तौर पर पेश किया जिसके बुत कीनान के हर मंदिर में रखे जाते थे। बाद के जमाने में बाल मुख्तलिफ किस्म के राक्षस और अजीबोगरीब मखलूक की शक्ल में नमूदार होता रहा, जिसमें एक बकरा जिसकी एक बड़ी दुम थी, या देव हैकल मक्खी, बिल्ली और दूसरे अजीबोगरीब किस्म के इंसान नुमा जानवर शामिल हैं। आलमी सतह पर बाल देवता को शोहरत तब मिली जब इब्राहिमी मज़ाहिम में बाल की पूजा शुरू हो गई और यहूदों ने बाल को अपना खुदा बना लिया। दरअसल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बनी इसराइल मिस्र से निकलने के बाद फलस्तीन में आकर आबाद हुए तो वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इसराइल ने तौरात की मुखालफत शुरू कर दी और मुशरिक कौमों के साथ शादी और मुआशरी ताल्लुक बनाए। लिहाजा बनी इसराइल के अंदर भी शिर्क की बीमारियां फैलने लगी। अजीज़ो बाल ही वो देवता था जिसकी पूजा बनी इसराइल ने तब शुरू की जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे सीना पर गए थे और हजरत मूसा के गैर हाजिरी में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाल ही वो देवता है जिसने हमें फिरौनियों से नजात दी और वही हमें उन फिरौनियों की तरह अमीर बना देगा और हुकूमत अता करेगा। अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने पर अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया था कि उन बाल के पुजारियों की सजा कत्ल है क्योंकि उन्होंने खुदावंद का इनकार किया जिस खुदावंद ने उन्हें मुश्किल वक्त में निजात अता फरमाई थी। नाज़रीन, अगर बाइबल पर निगाह डाली जाए तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत यूशा बिन नून की वफात के बाद बनी इसराइल को इब्लीस ने गुमराह कर दिया और वो बाल आस्तोरात की पूजा करने लगे और खुदावंदे खुदा को भूल गए। उल्मा और काजियों ने उन्हें बहुत समझाया और शरीयत मौसवी पर लौट आने की हिदायत की, लेकिन वो शिर्क पर डटे रहे। बनी इसराइल ने अपनी बस्तियों में बाल के मंदिर बनवाए और उन मंदिर में खुले आम रस्मी जिनाकारी होती थी। उन मंदिरों में जानवर की कुर्बानियां भी की जाती हैं और नजराने भी चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि बाल देवता बच्चों और औरतों की बलि मांगता था, लिहाजा बाल के पुजारी इंसानों को उसके आगे ज़बह करते थे। सूरत हाल इस कदर बदतर थी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही औरतों के पेट को चीरकर माँ के पेट से बच्चों को निकाल लिया जाता और उन्हें बाल के आगे ज़बह किया जाता था। यही वजह है कि जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपनी औलाद इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को कुर्बान करने लगे तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह दुम्बे को भेजा और हजरत इस्माइल को बख्श दिया क्योंकि खुदावंदे खुदा उस वक्त ये बता रहे थे कि उन्हें इंसानों की कुर्बानी नहीं चाहिए। इंसानों का खून बहाए बगैर भी अल्लाह इंसानों को आला तरीन दर्जे पर फाइज कर सकता है, यानी सच्चा खुदा जिंदगी बचाता है और बाल जैसे बातिल खुदा लोगों की जिंदगी लेता है।
बनी इसराइल में बाल की पूजा बादशाह अखईअब और मलका इजाबेल के दौरे हुकूमत में अपने उरूज पर थी। मलका इजाबेल बाल की पूजा करती थी और उसने बादशाह अखईअब को भी शरीयत मौसवी से हटाकर बाल की पूजा में लगा दिया था। बनी इसराइल के उलमा और सच्चे खुदा के मानने वाले अभी मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद काफी कम रह गई थी। लिहाजा अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा, जिसे कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे। जबकि उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम लोग बाल नामी बुत को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, उस खालिक को जो तुम्हारा रब भी है और तुम्हारे अगले बाप दादा का भी। लिहाजा हजरत इलियास ने बादशाह अखईअब को सच्चे खुदा पर ईमान लाने की दावत दी और ये साबित करने के लिए कि मूसा का खुदा हकीकी खुदा है। हजरत इलियास ने कोहे कामिल पर उन मुशरिकों से मुकाबला किया जिस पर बाल के पुजारियों ने जानवरों को ज़िबा किया, और हजरत इलियास ने भी कुर्बानी पेश की। पुजारी बाल देवता के सामने आसमान की तरफ देखते हुए आग उतारने के लिए दुआ करते रहे, लेकिन आसमान से कोई आग नाजिल न हुई। जबकि इलियास अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ की तो आसमान से एक आग की लहर उतरी और कुर्बानी के गोश्त को जला दिया, जिससे बनी इसराइल के अक्लमंद लोग समझ गए कि इलियास अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा माबूद है, और वो उस हकीकी माबूद पर ईमान ले आए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल दोबारा शिर्क में मुब्तला हो गए और आपके बाद बाल की परस्तिश दोबारा शुरू हो गई, जो हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत तक जारी रही। हजरत सुलेमान ने अपने हुकूमत में बुत परस्ती को दबाया और बनी इसराइल की इस्लाह की, लेकिन हजरत सुलेमान की वफात के बाद इसराइली रियासत में दोबारा बाल परस्ती फैल गई। बनी इसराइल के बार बार शिर्क में मुब्तला होने की वजह से यर्मिया नबी ने पेशिनगोई की थी कि बनी इसराइल पर खुदा का कहर नाजिल होगा और उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा। लिहाजा बख्ते नसर के दौर में ये पेशिनगोई सच साबित हुई और बाल की परस्तिश की सजा में बनी इसराइल सैकड़ों साल तक बाबुल में गुलाम रहे। वक्त गुजरने के साथ बाल परस्ती एक शैतानी मजहब में तब्दील हो गया। 16वीं सदी में भी होने वाले शैतान की पूजा के हवाले से बेशुमार अनोखी कहानियां लिखी गई है कि जब यूरोप में सादुन सानिया और सनती इंकलाब के जदीद दौरे की तरफ बढ़ रहा था, उस जमाने में भी बाल परस्ती के घिनौने रसूमात अदा की जाती थी और बाद के जमाने में भी ये सिलसिला जारी रहा। उस दौर में चर्च से निकाले जाने वाले पादरी शैतान के पुजारी बन जाते थे। 16वीं सदी के इब्तिदा में बेशुमार पादरी कार्डिनेट ईसाई पोप को मौत की सजा दी गई, जिन्होंने ये एतराफ किया था कि वो मसीह को छोड़कर बाल की पूजा करते हैं, काले जादू सीखते हैं और नन्हे बच्चों को अगवा करके उन्हें बाल के आगे ज़िबा करते हैं ताकि वो बाल को खुश कर सके। उसी जमाने में विचकराब जैसे जादू अपने उरूज पर था और बहुत सारे विचर्स को पकड़ा गया और चर्च में उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। ह्यूमन राइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में भी हर साल 40,000 से ज्यादा बच्चों को अगवा किया जाता है, जिनमें अक्सर बच्चों को देवताओं के आगे बलि पर चढ़ा दिया जाता है। लिहाजा ये बात जाहिर है कि बाल की पूजा न सिर्फ यूरोप और मशरिक गुस्ता बल्कि हिंदुस्तान और ईस्टर्न मुल्कों में भी की जाती थी, जो आज भी जारी है। बाल देवता के पुजारियों ने बाद में इल्यूमिनाटी और फ्रीमेशन जैसी शैतानी तंजीमों को जन्म दिया, जिनका काम ही बड़े बड़े सनदकारों और मशहूर शख्सियतों को बाल परस्ती में शामिल करना और शैतान की हुकूमत इस दुनिया में कायम करना था। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।